देखिएगा, नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है बोर्ड। बोर्ड की लाइट ऑन कर देना, वो वाली लाइट ऑन करवा। एक लाइट ऑन कर, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है? इसमें नहीं आएगा। नहीं आ रहा तो खैर आप नोट कर लो। अच्छा जी, अब ठीक है सर। This is the book that we are This is the book that we are referring to, Engineering Mechanics, Statics, J.L. Merriam, and L.J. Gray, 7th edition. This will be used as our textbook, and the lecture has been prepared from this. The contents have been taken from this book. So, this is the declaration for the sake of copyrights. So on and so forth. बाकी अब आगे उर्दू में भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? ये पढ़ लिया था, ठीक है। रिवीजन की जरूरत है? आज हम वी आर गोइंग टू स्टडी two-dimensional system. फोर्स इन टू डायमेंशनल सिस्टम, ये भी कह सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम वेक्टर रेजोल्यूशन भी है। क्या है? वेक्टर रेजोल्यूशन। पहले पढ़िए कहीं वेक्टर रेजोल्यूशन कहाँ पे पढ़ी है? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में? वो एडिशन है, रेजोल्यूशन। शाबाश। दो वेक्टर ऐड होते हैं, जो वेक्टर्स ऐड होते हैं वो बेसिक में आ जाता है, ठीक है। एक है कंपोनेंट्स। एक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वेक्टर, ये पहले डिस्कस नहीं किया आपके साथ। ये एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। अब ये वेक्टर इट कैन बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। जितने वेक्टर से मिलकर बना है, ये सारे वेक्टर्स इसके कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। क्या है इसके? इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब तो सिचुएशन को समझिएगा। अब ये कितने वेक्टर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वेक्टर बने। अब यही वेक्टर मैं ड्रा करूंगा। बेटा वीडियो कॉल कराने में मजबूर मत करो, ठीक है। अब यही वेक्टर अब दोबारा मैं बना, ठीक है। और which one is easier to handle? The first one. दो कंपोनेंट्स हैं, they are easier to handle. नंबर 1 ये है, आपको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल लग रही है चीज। इसका एक और फायदा भी होता है। इसको गौर से देखिए, ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, रियाजियाती इक्वेशंस हैं। इसका मानी ये है कि अगर वेक्टर को हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल की टर्म में लेंगे तो हम दो वाले फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो रीजन, ये क्लियर होगी, दो रीजन, ठीक है। और तीसरी, अभी चलिए दो रीजन है, अब इसकी तरफ आ रहा है। इसमें ये वाला जो वेक्टर है, ये इसको आप थर्ड रीजन भी कह सकते हैं। ये वाला वेक्टर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वेक्टर। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन विच एक्सिस? ऑन प्रोजेक्शन के क्या मतलब?
साया। प्रोजेक्शन क्या मतलब है? साया। और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। अब आपने एक एक्टिविटी है, क्या है? इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। आपने करना ये है कि आपने एक रॉड लेना है, ठीक है, कोई सोटी लेनी है, एनी स्टिक, ठीक है, टेक द स्टिक, उसका एक स्टूडेंट आप में से उसको ऐसे पकड़ लेगा किसी एक फिक्स एंगल। उसके बाद आपने करना क्या है? दीवार के बीच, दो दीवारों के बीच, फॉर एग्जाम्पल ये बन रही है ना, ये वाली दीवार, इस दीवार के सामने ये खड़ा हो। नाउ व्हाट यू वुड डू, एक स्टूडेंट इसकी बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से अंधेरा करके कमरे में वर्टिकली लाइट मारेगा, तो आपको नीचे क्या नजर आएगा? नीचे फर्श पे कैसे नजर आएगा? इसका साया नजर आएगा, लंबाई की शक्ल, ठीक है। उसकी लंबाई इसकी लंबाई से बड़ी होगी, छोटी होगी? छोटी होगी। जो बड़े वाले हैं, बड़ी कहने वाले वो हाथ देते हैं, तो कह दिया खैर है, कोई पूरी तो नहीं लगेगी। जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, जो नीचे फर्श पे एक्स एक्सिस पे लॉन्ग बन रहा है, वो उसकी लेंथ बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी। तो बाकी जो छोटी वाली। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि इसी के ऊपर आप इधर से लाइट मार दें, तो इसका साया क्या बनेगा? उस दीवार के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनेगी, और वो लाइन क्या होगी? इससे छोटी होगी। नीचे वाला बस ये कह ठीक रहे, ये कह रहे बेसिकली वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल है ना, जितना ऊपर से मारेंगे लाइट को उतना रोटेट होगा, ठीक है। इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू यू आर करेक्ट, बट अगर वो चीज ना हो, लाइट को फासला बढ़ाने से उसका साया क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा ना। अगर वो फिनोमेना अगर ना हो, आप मतलब उसको बिल्कुल थोड़ी करीब की हाइट पर बिल्कुल थोड़े से पास कर दो, फिर वो वाला फैक्टर, फिर क्या होगा? फिर वो छोटी, ठीक है। ये वेक्टर बड़ा है और ये दो से बनते, एक इधर वाली लाइन प्लस वो वाली लाइन, ये वो वाली लाइन है एक्स एक्सिस पे, ये वो वाला साया है जो वाई एक्सिस, और दोनों के दरमियान एंगल क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल याद है? इसको आप कहते हैं एक्स, इसको आप कहते हैं वाई, इसको कहते हैं जी कहते हैं। मैं इसको आर कहते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स बाई एक्सिस भी हम आगे यूज हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, what next time you are going to have sorry r cos, यहाँ पर थीटा is equal to x, y is equal to r sin theta, and in a similar fashion tan theta is equal to y by x और sin theta और, ठीक है। These are the motivations, these are the reasons. एक चीज सिंप्लीफाई हो रही है, एक चीज सिंप्लीफाई हो रही है, एक चीज क्या हो रही है? सिंप्लीफाई हो रही है। We don't have to deal with so many of the vectors. सीधे सीधे दो वेक्टर बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास पहले से रियाजियाती फॉर्म मौजूद है, उसी को मॉडिफाई करना, उसी को क्या करना है? अब इसमें जब हम किसी एक गिवन वेक्टर के ये वाले प्रोजेक्शंस बनाते हैं, तो इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? कौन से वाले कंपोनेंट्स? एक्स और वाई। प्रोजेक्ट नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मीन्स इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल क्या रहेगा? एंगल रिमेन 90, इट विल रिमेन 90। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है, और आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद 70% चांसेस है कि स्टैटिक्स का कोर्स आप बड़े आराम से समझ लोगे और भागते हुए न्यूमेरिकल्स में से अगर ये पॉइंट समझ आ गए आप, ठीक है। अभी घर जाके आपने खुद एक दफा इसको रिवाइज करना है, लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में,
ठीक है, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो इसको दोबारा सुनिए, ठीक है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मैंने आपको जेनेरिक वेक्टर की बात बताई। अब हम आते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का उस तरफ एंड विल डू दिस। अब इसके बाद एक और वर्ड मैं ऐड कर रहा हूं। वर्ड इज now we are talking about the force vector resolution. What are we talking about? Force of the vector. ठीक है, तो अब आपको फिजिकल वर्ल्ड में कैसे समझाऊं? एक से ज्यादा वेक्टर्स आने हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट आगे देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास x है, हमारे पास y है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रही है? एनी फोर्स F इज एग्जिस्टिंग एट एंगल थीटा। F इज एग्जिस्टिंग एट एंगल, दिस इज F एंड इट इज एग्जिस्टिंग एट एंगल थीटा, ठीक है। अगर इसको मैंने रिजॉल्व करना है, क्या करना है? रिजॉल्व करना है x और y के दरमियान। तो सबसे इजी तरीका क्या है, आसान तरीका क्या है? इसमें जो हेड है उससे मैं किसी भी एक्सिस को, लेट इट बी एक्स एक्सिस, लेट इट बी वाई एक्सिस, जिधर आप कर देते उसके ऊपर एक क्या गिराऊंगा, अमूद, क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल, क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। इस लाइन और इस एक्सिस के दरमियान एंगल क्या रहना चाहिए? 90, ठीक है। उसके बाद ऑल दैट लेफ्ट इज ये दो कंपोनेंट बन गए, ये कंपोनेंट बन गया और एक इस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज एफ, दिस इज कॉल्ड एफ एक्स एंड दिस इज कॉल्ड एफ वाई, ठीक है। अभी आपको उसके फिजिकल मीनिंग भी समझाता हूं कि इसका फिजिकल मानी क्या बनते हैं, क्या निकलते हैं। जब ये हो गया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, फाइन बेटा, एफ कॉस थीटा, और ये आगे क्या लिखा है मैंने? आई यूनिट वेक्टर। This vector is directed along the x-axis. Unit vector I किसको इंडिकेट कर रहा है? Along x-axis. And Fy is equal to F sin theta, ठीक है। और F का मैग्नीट्यूड, अब हमारे पास इन दो इक्वेशंस की रोशनी में दो चीजें मालूम हो। क्या चीजें मालूम हो? कितनी? दो, कोई दो चीजें। तो हम तीसरी चीज या बाकी दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सी दो चीजें मालूम होनी चाहिए? इधर वी शुड नो एफ और वी शुड नो बीटा। तो हम एफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं और एफ या ये पॉसिबिलिटी है या फिर हमारे पास एफ एक्स नोन होगा और एफ वाई नोन होगा, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और थीटा भी नोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, थीटा नोन ना भी हो तो हम थीटा फाइंड इन दो कंपोनेंट से कर सकते हैं, एफ वाई ओवर एफ एक्स, जैसे भी होता, ठीक है। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम? tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर थीटा निकल, थीटा इस फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है। एफ एक्स भी नोन है तो एफ थीटा, ठीक है, सही है जी। और इसका एफ का मैग्नीट्यूड निकालना हो, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फॉर सिंगल वेक्टर, दिस इज फॉर सिंगल वेक्टर। इसमें एक बहुत बड़ा मजेदार पॉइंट है, दिस इज अबाउट, हाँ
अगर हमें ये दो मालूम है, अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम है, तो हमने क्या फाइंड करना है? एफ क्या फाइंड करना है? दिस वेक्टर एफ। ये वेक्टर एफ कैसे डिफाइन होगा? इसकी क्या क्या चीजें पता हो? इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ये क्या फाइंड कर रहे हैं आपका? और ये क्या फाइंड कर रहे हैं? ठीक है, कंपोनेंट्स नोन होंगे तो मेन वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन मालूम है तो उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। दिस इज फॉर सिंगल वेक्टर। एनी क्वेश्चन इधर से दो दफा हाथ में ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूं। किसने कहा है? क्यों क्लियर है यहां तक? अब दिस वाज while we were handling one vector, while we were handling one vector, तो दो वेक्टर होते हैं। इनको जरा सोचने को थोड़ा टाइम देना। ये एक वेक्टर था, अगर एक से ज्यादा वेक्टर हो तो पहले से फिजिकल मीनिंग समझा, इसलिए क्या समझा दूं? अच्छा, आप एक वजन पड़ा है इसके ऊपर, ठीक है, सही है, या आप बैठे, आपको कितनी डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है? कुछ 6 डायरेक्शन या 3 एक्सिस, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी एक्सिस? 2 एक्सिस, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो 2 डायरेक्शन में की बात करेंगे। वहां आपको 3 एक्सिस के अलावा या 6 डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम कितने एक्सिस की बात कर रहे हैं? 2 एक्सिस, 2 की बात। लेट्स से इस तरफ एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो लाइन लगी हुई नीचे, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अपवर्ड्स कौन से हैं? अब मैं आपको क्या इस तरफ पुश कर सकता हूँ? ठीक है, मैं इस कुर्सी को ऐसे घिसने की कोशिश कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं इस कुर्सी को अपवर्ड लिफ्ट कर सकता हूँ। अब 2 इसकी मोशन सेट करें, एक किसके अलॉन्ग है और एक किसके अलॉन्ग है? These are the components. These are the components of the main vector. अब जब F टोटल किसी एंगल पे लग रहा है, तो बॉडी कैसे मूव करेगी? किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो न्यूटन का कानून क्या कहते हैं? इसको किस तरह मूव करना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब फोर्स लग रही है ये इस तरफ, इसको नेट मूवमेंट इसकी किस तरफ होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आपको लगेगा देखने में कि ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगली चीज क्या हो रही है? इसकी मोशन का एक हिस्सा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक हिस्सा वाई। समझ आ गई है बात? यस सर। These are the components. This is the resolution. Clear है? ये इसकी फिजिकल मीनिंग। Done? Now let's go towards handling more than one vector. Handling more than one vector. इसी को मॉडिफाई कर दूं? थोड़ा खाना सुस्ती हुई। We say that this is F1. अच्छा, अब ये मैंने एक प्योर फोर्स बताया, ठीक है, हो सकता है इसको 2 बंदे मिलकर खींच रहे हैं। अभी तो मैं अकेला खींच रहा था ना, ठीक है, ये भारी है बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ यार एक और बंदा आ जाएगा सब इसको मूव करा, तो फोर्सेस कितनी हो गई? 2 फोर्सेस हो गई ना। तो 2 फोर्सेस अगर लग रही हैं, ये हो गई हमारे पास बेटा 2। दिस इज F1 and this is your F2. This is that angle θ1 and this is that angle θ2. क्लियर है यहाँ पे? अब इसको प्राइमरीली हम किस रूल के जरिए ऐड कर सकते हैं?
जो आपने पढ़ा वेक्टर एडिशन हेड टू टेल रूल लगाओ कौन सा रूल लगाओ सिंपल हेड टू टेल रूल लगाओ ठीक है ये हमारा F1 आ गया एट θ1 ठीक है दिस इज आवर F1 and this is our F2 and this is that angle ये θ2 कैसे बना ये लाइन है पैरेलल है दो एंगल उस लाइन के साथ बना रहे वही एंगल को इसके साथ बना और अब ऐड करो इनको यूजिंग हेड टू टेल रूल ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर F और इट इज एट एंगल ठीक बात क्या आ रही है 360 सिकंदर पता है मैं कैसे उड़ाता हूँ तुमको इनको बताना पड़ा खुशकिस्मत है वीडियो होना और कहाँ पे थी बात नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू पहले सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया एक फोर्स को रिजॉल्व किया अब क्या करेंगे दोनों को रिजॉल्व करेंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रिजॉल्व देम पहले इसको रिजॉल्व करते हैं मैंने क्या बताया था आपको इसके हेड से क्या करना है आपने ताकि उसके कितने कंपोनेंट बन गए इस वेक्टर के जैसे शर्म में फन करने के लिए ठीक है तो अब देखिए ये वाला क्या हो जाएगा F1 X और ये क्या हो जाएगा F1 1Y ठीक है अब इसकी तरफ आ जाए इसको रिजॉल्व करना है तो व्हाट विल आई डू जानबूझ के डैश लाइन लगाइए दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या करूंगा इसके हेड से डैश लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो मेरे पास इसके क्या आ गया दो कंपोनेंट आ गया ये हो गया इसको क्या कहेंगे F2 X दिस इज योर F2 Y जी बेटा हाँ नीचे अभी नीचे लेके आ रहा हूँ पहले ये समझ लो यानी ये दो वेक्टर्स आ गए अब इसको भी रिजॉल्व कर लिया इसको भी रिजॉल्व कर लिया हो गए ऊपर एक रिजल्टेंट वेक्टर F भी आया है मैं कहता हूँ उसको रिजॉल्व करो कैसे रिजॉल्व करोगे इसके हेड से इसके ऊपर क्या ड्रॉ करोगे वर्टिकल लाइन ठीक है वाला बहुत ठीक है अब जरा देखिएगा अब इस सारी चीज तुम सिर्फ इस वेक्टर को ध्यान में रखिए इस F वाले इसके कितने कंपोनेंट्स बन गए दो दिस वन प्लस दिस वन अब मैं बड़े वाले वेक्टर ड्रॉ करूँ लैदर से ये क्या हो जाएगा और ये बड़े वाला ये वाला क्या हो जाएगा अब गौर से देखिए F of X is equal to F1 of X plus F2 of X and F of Y is equal to F1 of X plus F1 of Y F2 of Y रिलैक्स होने की बात समझ आ रही है क्लियर हो गया इतनी सी बात है एक वेक्टर हो 2 हो 10 हो या 50 हो हमारा काम बन गया ठीक है इसका मानी ये है कि F of X is equal to F1X plus F2X plus F3X plus F4X सारे आई डायरेक्शन वाले जितने कंपोनेंट्स हमको अगर मैं जमा करूंगा तो रिजल्टेंट का कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा X कंपोनेंट अगर सारे वेक्टर्स का Y कंपोनेंट्स ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट का कौन सा कंपोनेंट बनेगा ठीक है तो अब सिंबल चेंज हो गया क्या चेंज हो गया सिंबल चेंज हो गया जस्ट लुक एट दिस Rx इज इक्वल टू F1X प्लस F2X इस समेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं सिग्मा से इसका क्या नाम है नो सिग्मा ठीक है सिग्मा F of X चलिए आप देखें उसने अच्छा किया उसने R की नोटेशन ये कर मैं F कर रहा हूँ ना यू कैन ऑल्सो यूज R भी यूज कर सकते ठीक है एंड R of Y इज इक्वल टू सिग्मा F of Y ठीक है इसको वेक्टर के निशान लगा दें या I के साथ ठीक है
एंड द नेक्स्ट थिंग मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अगर आर का, क्या हो जाएगा? अंडर रूट एंड सिमिलरली अगर इसका एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट का, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ वाई ओवर समेशन एफ। जी जी किसी भी, ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन तो वही है, थीटा वही रहेगा तो डायरेक्शन तरतीब चेंज कर सकते हैं। मसलन मैंने F1 पहले ड्रॉ किया, ठीक है, आप F2 बाद में ड्रॉ करें, आप F2 पहले ड्रॉ करना है, F1 बाद में ड्रॉ करें, इसका असर रिजल्टेंट के ऊपर नहीं, रिजल्टेंट वही है, हमेशा करेंगे, ठीक है। थीटा कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। तरतीब में चेंज करोगे रिजल्टेंट में इफेक्ट क्लियर है जी यहाँ पर। अब आप इतने मुश्किल कष्ट से नहीं गुजारता, ये BSME वालों को निकालता हूँ, ये भी रियायती खाकर रो पड़ते हैं इतना मुश्किल। चलें जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल साइड। इसका कॉन्सेप्ट बन गया है, ठीक है। चलिए आप हैप्पी टू। अच्छा जी, हम इसके कोशिश भी नहीं होगी सिंपल न्यूमेरिकल करें, ठीक है, डिफिकल्ट वाले मैं आपको जमा कराऊंगा। नाउ ये कंपोनेंट है, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 1 2 3 3। हमने यहाँ पे कितने वेक्टर हैंडल किए? 2। वहां भी कितने आ गए? 3। कोई इश्यू नहीं। मालूम क्या क्या होना चाहिए? सबके थीटा, सबके थीटा और उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर फासले आप ठीक, अच्छा तब ठीक है, ये 2 मालूम होने चाहिए, तो हम रिजल्टेंट का फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इन न्यूमेरिकल में चैलेंज क्या पे आप थीटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करने में? हर वेक्टर का अपना थीटा, हर वेक्टर का, जैसे यहाँ पे थीटा 1 F1 का थीटा 1 है, F2 का थीटा 2। अब हर वेक्टर का लेगा थीटा है, और वो अपने एक्स एक्सिस के लिहाज से देखेगा। किसके लिहाज से देख रहे हैं? एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? स्केच दोबारा रीड्रॉ कर ले। If you want to add something extra, there is need to add something extra. तो आप वो एक्स्ट्रा चीज स्केच के अंदर मेंशन अलग से करेंगे। ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेंगे, ठीक है। कुछ स्केचेस में ऐड करनी पड़ेगी तो आपको नंबर मिलेंगे, कुछ में वैसे ही उठा के जैसे कॉपी पेस्ट करोगे तो नंबर मिलेंगे। स्केच अगर नहीं होगा तो आपने खुद से ड्रॉ करके बनाना होगा, लेकिन मोस्टली स्केच गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये न्यूमेरिकल देना है तो उसमें आप स्केच जरूरी है, उसको बगैर न्यूमेरिकल नहीं हो। अच्छा, अब इमीडिएट ब्रेक कंटिन्यू करें, कंटिन्यू उसको पास कर दें, वीडियो को पास कर दें 2 मिनट। अब ये एक ब्रैकेट है, क्या है? जो जिसके ऊपर 3 फोर्सेस लगे। कितनी फोर्सेस लगे? इट कैन बी एनीवेयर, किसी जगह पे भी ये ब्रैकेट लगी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा थ्योरी का टॉपिक, हमने क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे वेक्टर्स के क्या फाइंड करने पड़ेंगे? एक्स और वाई, एक्स कंपोनेंट्स और सबके, वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबको जमा करेंगे, एक्स कंपोनेंट्स को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, FX। और अगर सारे के वाई कंपोनेंट जमा करेंगे, ठीक है। अगर ये 2 आ गए तो उसको
उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये है यूजिंग मैथमेटिक्स। अब लेट्स मूव ऑन। टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर क्या क्या दो चीजें चाहिए हमें। इसका मैग्नीट्यूड वो गिवन है, ये सिंपल को फॉर्मूला लगाएं, f1x is equal to f1 cos theta, f1y is equal to f sin theta, उसी से मिटा करें। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स फाइंड हो गए। अब इसकी तरफ आ जाए। इसमें क्या चीज मुश्किल है, 3/4। अभी बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी ये साइड 3 है और ये 4 है। ये क्या है? दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज tan थीटा किसकी इक्वल होता है? sin बाय cos या दिस साइड बाय। तो यहां से आपके पास थीटा निकल आएगा, यहां से आपके पास क्या निकल आएगा? थीटा। ठीक है, मैं पर्सनली इस मेथड को प्रेफर करूंगा, लेकिन बुक वाले ने क्या किया? बुक वाले ने इन दोनों को यूज किया है। ठीक है, और ये वाली साइड फाइंड की। ठीक है, अगर ये साइड कैसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये फाइंड करने का क्या होगा? r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, 16 जमा 9 25 कर लो, r इज इक्वल टू 5। ये किसकी इक्वल हो गया? 5। ठीक है, तो साइन थीटा किसकी इक्वल है? This by this 3/5 और cos theta 4। ठीक है, cos theta की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5 और sin theta की जगह क्या लिख सकता हूँ? 3/5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सी वाली फोर्स है? F2। ये देखें, इसमें 500 4/5 500 3/5 समझ आ गई है? अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करिए, उसने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, वाई अपोजिट डायरेक्शन। किस लिहाज से? प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आपके साथ डिस्कस किया। जब मैंने आपको बताया था ना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है? दैट इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज योर कोऑर्डिनेट। उसका कोई ओरिजिन होता है, उसका क्या होता है? कोई ओरिजिन होता है। ठीक है, अब इसका ओरिजिन कहाँ पे? ठीक है, और ये सारी फोर्सेस क्या है? ए पॉइंट के ऊपर क्या है? कंकरेंट। ए पॉइंट के ऊपर क्या है? कंकरेंट। ठीक है, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई, इट हैज 4 कोऑर्डिनेट्स, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होते हैं और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, समझा कि एक है ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने खुद इधर कन्वेंशन बना लेंगे अपने न्यूमेरिकल में कि यार इस तरफ इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर होगा उसको मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव, और इस वाले को, इस नेगेटिव वाले को नेगेटिव। हम इस न्यूमेरिकल में असम्पशन ये ली हुई है कि एवरी वेक्टर दैट इज इन दिस डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। तो जो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। अब जरा इस वाले इसके तरह कंपोनेंट्स देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये वाला ओरिजिन से लेफ्ट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव। इस वजह से इसके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल। हाँ, पीछे अल्फा में पॉइंट। अच्छा, ये 2 हो गए, ये एंगल क्लियर हो गया। अब आ जाए इसकी तरफ। इसका कौन से वाला एंगल हमने फाइंड करना? और वहां आप इंटरेस्टेड इन दिस, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इस वाले में आप हम ये एंगल फाइंड करना। टू फाइंड दिस एंगल व्हाट डू वी नीड? कुछ चीज आपको नजर आ रही है जिसके जरिए ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं?
दूसरों को थोड़ा जरा देखिए क्यों चीज नजर आ रही है। गिव देम द ऑपर्चुनिटी, ठीक है, गिव देम द ऑपर्चुनिटी। Actively just see a right angle triangle. Right angle triangle आपको दो चीजें दी होंगी, किसी का आप फाइंड करेंगे। आप इसी क्लास में माशाल्लाह सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें दोनों में लेंथ दी होगी तब आप तब जाकर राइट एंगल फाइंड कर पाओगे। लेंथ डायरेक्ट मिल जाएगा। एक पहला स्टेप क्या है, जस्ट सी द राइट एंगल ट्रायंगल। नजर आ गई? अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू नीड द लेंथ, यू नीड द लेंथ, ठीक है। अब इसकी तरफ आ जाए आप, दिस इज थीटा, दिस इज इसके सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? थीटा के सामने वाला वाई होता है, और ये वाला tan थीटा किसकी इक्वल होगा? वाई ओवर। उसमें अल्फा की रोटेशन यूज किया, हम गोइंग टू यूज द सेम रोटेशन, क्योंकि थीटा किसके यूज करेंगे? रिजल्टेंट, सो वी आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। अब tan अल्फा अगर मैं ये y फाइंड कर देता हूं, अगर मैं इस फासले को इस x से डिवाइड करूंगा, आप बताएं क्या आएगा? इस y को मेरा बेटा अगर मैं इस x से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? tan अल्फा आ जाएगा। और इसे यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? अल्फा निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? ठीक है। नाउ लेट्स ये डिस्टेंस कितना है मेरा बच्चा? 0.2 देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 0.2। यहाँ से यहाँ तक 0.2 है, तो ये पीछे कितना बच गया? 0.2। ये कितना बच गया? सही पता है बेसिकली ये 0. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है? 0.1। और यहाँ से यहाँ तक तो ये टोटल फासला कितना हो गया? यहाँ से, ठीक है, ये हो गया 0.4 ओवर 0.2। यही मान रहे हैं आपके अंदर देखना नहीं, मेरा उलट बना इसके अंदर ही नहीं, उसका दूसरा एंगल लिया सकते कौन सा वाला? These are the sort of variations that happen. आंसर सेम आएगा, बट कंफ्यूजन होगी ना, वो बाद में पूछे करेंगे बुक वाले ने 0.2 ओवर 4.4 किया, तो ये सर पकड़ने में इस एंगल को मैं कह देता हूँ अल्फा मान, इसको मैं क्या कह देता हूँ? अल्फा मान, ठीक है। अब हम बुक वाले एंगल की तरफ जा रहे हैं। बुक वाले कौन सा लिया बेटा? इसको अल्फा कहा। ये अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? इस एंगल के सामने वाला, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने वाला क्या है? वर्टिकल। और ये 0.2 ओवर ये बुक वाले मेथड से हो गया, ठीक है। इसका अल्फा ले कोई फर्क नहीं। रोटेशन कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, समझ आ गई है चीज की, जौन सा मर्जी न्यूमेरिकल आ जाए, जिधर से मर्जी आ जाए, रियल लाइफ सिनेरियो में भेजूंगा ना, रियल लाइफ सिनेरियो जो कि बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया है यहाँ पर, आप उधर भी बात हो जाए। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड एक दफा कर रहे हैं, जोर लगा के, टाइम लगेगा, मुमकिन है आपको 5, 6, 10 दिन लगेंगे, वो भी मुसलसल मेहनत करो, लेकिन एक बार बिल्ड हो गया यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, क्लियर है। एंगल चेंज आ रहा है, डेफिनेटली चेंज आ रहा है, वो आपकी बात करेक्ट है। अब बेसिकली ये एंगल कितना है? अगर ये अगर 6 किया तो ये कितना होगा? कितना सा फर्क पड़ेगा? कितना सा फर्क पड़ेगा? इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। ये 90 अब ये एंगल कितना होगा? अब ये भी एक ट्रायंगल बन रही है, ये 90 है, ये 30, तो ये एंगल कितना हो सकता है? अभी आप बिल्कुल अगली स्टेप पे कुछ कौन सी साइड है?
आपने पहले वो साइड मैंने वो वाली साइड ली है ना, जो भी आंसर आना था वो इस एंगल के मुताबिक आना, ठीक है। लेकिन जब मैं पुट करता ना, तो अब उधर जो उसने जहाँ पे जिसको वो एफ ले रहा है ना, वो मेरे अंदर एफ आई बन जाता है, ठीक है। जिसको वो एफ आई ले रहे हैं, मेरा वो क्या बन जाता है, इतना डिफरेंस, रिजल्ट वही रहना, ठीक है। लेकिन मेरा चूंकि एक्सपीरियंस हो चुका है बहुत ज्यादा ये अमेरिकन ड्रग करने, तो मुझे तो इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से दोबारा मैं अल्फा वाले पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अभी फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएंगे, मैं आपको क्लियर करूंगा। कितना टाइम रह गया, इसको पॉज करें वीडियो को, अटेंडेंस